गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको कराई दी है। हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है, इंटरजेक्शन हो गया। अब हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक शब्द, ठीक है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं। आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। प्रीपोजिशन, पहले आप प्रीपोजिशन की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। यानी डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन लिखिए। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या होती है भाई इसकी डेफिनेशन? कि a word that, कि एक ऐसा शब्द जो प्रयोग किया जाता है, that generally plays, यानी जो सामान्यता, a word that generally placed before a noun or a pronoun, यानी एक ऐसा शब्द जो कि जनरली यानी सामान्यता या साधारणता जो लिखा जाता है एक नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, ठीक है। एंड, और इसका उपयोग कहाँ होता है? कि एंड विच एक्सप्रेसेस, और ये व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है, एंड विच एक्सप्रेसेस, और ये व्यक्त करता है कि, इसमें ये व्यक्त करता है कि एंड विच एक्सप्रेसेस रिलेशनल मीनिंग, की, और एंड, और जो स्पष्ट करता है रिलेशनल मीनिंग ऑफ प्लेस, यानी स्थान, मीनिंग ऑफ प्लेस, टाइम, इंस्ट्रूमेंट, एंड कॉज ETC, यानी ये हो गए हमारे कि एक ऐसा शब्द जो कि सामान्यता यानी साधारणता लिखा जाता है बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी एक नाउन अथवा एक प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है, एंड, और जो एक्सप्रेसेस, जो स्पष्ट करता है रिलेशनल मीनिंग यानी संबंधित अर्थ, किसका? और प्लेस यानी प्लेस का, टाइम का, इंस्ट्रूमेंट का, एंड कॉज यानी कारण, इन सभी का ETC इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वो प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये हो गई हमारी नाउन की डेफिनेशन, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब ये तो है हमारा प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, और ये बच्चों नाउन और प्रोनाउन से ठीक पहले ही प्रयोग किया जाता है। ये प्रीपोजिशन शब्द जो है हमारा, ये नाउन और प्रोनाउन से ठीक पहले ही प्रयोग किया जाता है, और ये टाइम यानी प्लेस, टाइम, इंस्ट्रूमेंट और कॉज, इन सब का जो है वो रिलेशन मीनिंग बताता है, ठीक है। और ये जो हमारे प्रीपोजिशन शब्द हैं, ये हमारे जो है एक नाउन को दर्शाते हैं, एक नाउन की स्थिति, यानी इट शोज ऑपोजिशन ऑफ ए नाउन, यानी ये नाउन की स्थिति को दर्शाते हैं। इट शोज, लिखिए, इट शोज
It shows the position of a noun. पोजीशन ऑफ ए नाउन, ये एक नाउन की स्थिति को दर्शाते हैं। ये संज्ञा है आपके। इट शोज द पोजीशन ऑफ ए नाउन, ये एक संज्ञा की स्थिति को दर्शाते हैं। अब हमारे कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं बच्चों? देखिए जैसे हमारे होते हैं, हम कह रहे हैं इन है, इनटू है, ठीक है, फॉर है, और बिहाइंड, आफ्टर, before, after, among, between, ये है हमारे। जैसे इन है, इनटू है, फॉर है, बिहाइंड है, ओवर, ऑन, ऑन, अपॉन, ओवर, along, etc. ये हमारे हो गए प्रीपोजिशन। अभी तो बच्चे बहुत हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, यानी आदि, ठीक है। इन, इनटू, फॉर, बिफोर, आफ्टर, एमंग, बिटवीन, ऑन, अपॉन, ओवर, अलोंग, etc. आदि ये सब हमारे जो है प्रीपोजिशन होते हैं। इसमें तो बहुत सारे हैं, इतना तो मैं नहीं लिखा रही आपको, लेकिन मैं डिटेल में अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है ना। अब हमारा पहला आता है इन। अब हम इससे शुरुआत करते हैं कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको बच्चों में रफ कर देंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम पहले करते हैं इनका प्रयोग, कि इनका प्रयोग कौन कौन सी स्थिति में कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। कि कौन कौन सी स्थिति, ये नाउन की स्थिति को दर्शाते हैं। इट शोज द पोजीशन ऑफ ए नाउन, ठीक है। अब हम कहते हैं पहले इनका प्रयोग। पहला हमारा आता है इन, ठीक है। इन मीन्स क्या होता है बच्चों? में। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? कि इन है, जैसे पहला है मीन्स, पहला है हमारा मीन्स इनसाइड, मीन्स इनसाइड, ये लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। मीन इनसाइड क्या मतलब इसका? इन मीन्स में, तो मीन्स इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड का मीन्स क्या होता है? इनसाइड यानी अंदर की ओर। जब कोई अंदर की ओर बैठा हुआ है, अंदर होने के अर्थ में होता है इसका इनका प्रयोग। जैसे कि क्लास में कोई पहले से ही बैठा हुआ है, यानी स्थिर अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है, अंदर की ओर। अब जैसे हम कहेंगे कि यू आर इन रूम, यू आर इन द रूम, तुम कमरे में हो, तो यानी कमरे में पहले से ही है ना इंसान, तो यू आर इन द रूम, ठीक है। अब ही प्लेस इन द गार्डन, ही प्लेस इन द गार्डन, ये आप देखते जाइएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, या देखते जाइएगा। यू आर इन द रूम, तुम कमरे में हो, यानी आप कमरे में बैठे हुए हैं। यू आर सिटिंग इन द रूम, आप कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब है ही प्लेस इन द गार्डन, यानी वो खेलता है कहाँ? बगीचे में, तो वो पहले से बगीचे में खेल रहा है ना। ही प्लेस इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है। ये है हमारे इन मीन्स इनसाइड, यानी अंदर की ओर। ही प्लेस इन द गार्डन। अब जैसे मैं कहूँगी द टीचर इज सिटिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में बैठी हुई है। देखिए द टीचर, ये आप लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। द टीचर इज सिटिंग इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। या कहेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया इनसाइड, इनका प्रयोग मीन्स इनसाइड यानी अंदर की ओर। ये तो हो गया हमारा पहला प्रकार। अब आप देखिए दूसरा प्रकार। ये दूसरा प्रकार में विद पार्ट्स ऑफ द डे। दूसरा देखिए विद पार्ट्स, विद पार्ट्स ऑफ द डे। डे है बच्चों, मंथ है,
यानी डे, मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स इसके साथ होता है। जैसे विद पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिन के भागों के साथ। अब दिन के भाग में कौन से हुए? जैसे इवनिंग है कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब आ गए दिन के भागों के साथ। तो दिन के भाग या महीनों या ईयर्स यानी वर्ष के, या सीजन यानी मीन्स ऋतु है। ठीक है, मौसम। ठीक है, अब है विद पार्ट्स ऑफ द डे। जैसे हम कहते हैं, इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये होगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये हमारे हो गए डे। अब महीने में हम कहेंगे इन जुलाई, इन अगस्त, इन जनवरी, कुछ भी कह सकते हैं हम, यानी महीनों के भागों के साथ। तो क्या कहेंगे हम? जैसे इसमें आ गए हमारे इन जुलाई, इन जनवरी है, इन जुलाई, ये हो गए हमारे महीने। ठीक है, अब ईयर्स इन 2008, जैसे इन 2008, इन 2010, ये होगा हमारे। ठीक है, अब आता है हमारा सीजन, यानी इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, ये हो गए हमारे सीजन। देखिए, इन समर, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, ये हो गए हमारे, ये हो गए, यानी ये हमारा हो गया दो हो गए। यानी इनका प्रयोग कैसे कैसे होता है? मीन्स इनसाइड, यानी अंदर की ओर। ठीक है ना, अंदर की ओर हो गया। जैसे यू आर इन द रूम, ठीक है, यू प्लेस इन द गार्डन, द टीचर इज सिटिंग इन द क्लास। अब सेकंड आता है हमारा इनका यूज, यानी द यूज ऑफ इन, द यूज ऑफ इन, इनका प्रयोग कहाँ है? द पार्ट्स ऑफ द डे, मंथ्स, ईयर, सीजन्स। फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो डे, यानी पार्ट्स ऑफ द डे। फिर मंथ्स, इन जनवरी, इन जुलाई, ये हो गए। अब ईयर्स इन 2008, इन 2010, 2012, कुछ भी कह सकते हैं हम। अब सीजन्स, इन समर सीजन, समर, इन विंटर, इन ऑटम। ठीक है, ये हो गया। ओके, ठीक है। अब आप आगे आइए, अब इसका प्रयोग करते हैं। इट इज यूज फॉर बिगर प्लेस। ये हो गए दो। अब आप देखिए थर्ड करा रही हूँ मैं आपको। थर्ड देखिए आप कि इसका इट इज यूज फॉर बिगर प्लेसेस। ये हमारा थर्ड, इट इज यूज्ड, ये प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर बिगर प्लेसेस, यानी बड़े स्थानों के लिए। बिगर प्लेसेस, इट इज यूज्ड फॉर बिगर प्लेसेस। जैसे हम कहते हैं आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, इंडिया मीन्स भारत, तो ये बड़ा स्थान हो गया। आई लिव इन इंडिया, या आई लिव इन जयपुर। ठीक है, आई लिव इन जयपुर। आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए इसका। आई लिव इन जयपुर, ये हो गया हमारा आई लिव इन जयपुर, यानी मैं जयपुर में रहता हूँ। जयपुर बड़ा शहर हो गया। और यदि मैं कहूँगी आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, तो क्या हुआ बच्चों? क्योंकि जयपुर हमारा आता है वो राजस्थान में आता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देकर बताती हूँ। जैसे मैं कहूँगी आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान,
राजस्थान। ये हो गया हमारा आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। अब बच्चों इसमें क्या है हमारा कि अब जब राजस्थान में जयपुर बता रहा है तो फिर जयपुर कैसे हो गया हमारा स्मॉलर। जयपुर क्या हो गया स्मॉलर। जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो ये जयपुर क्या हो गया हमारा स्मॉलर। जयपुर हो गया स्मॉलर है, ठीक है। अब ये राजस्थान क्या है हमारा बच्चों, राजस्थान क्या हो गया, ये हो गया हमारा बिगर, ठीक है। ये हो गया हमारा बिगर यानी बड़े बड़े शहर के साथ, यानी राजस्थान में जयपुर। और जब केवल मैंने ये कहा कि मैं जयपुर में रहता हूँ, केवल जयपुर का नाम आया तो आगे आई लिव इन जयपुर। और यदि जयपुर राजस्थान में तो राजस्थान तो जयपुर से भी बड़ा है। अभी राजस्थान में तो सभी कुछ आ रहा है हमारा, जयपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, अजमेर है, ये सभी कुछ राजस्थान में आ रहा है। गंगापुर सिटी है, माधोपुर है, ये सब क्या आ रहा है राजस्थान के अंतर्गत भी आ रहा है। तो फिर हो गया हमारा आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। तो जयपुर क्या हुआ, जयपुर हो गया स्मॉलर और राजस्थान हो गया हमारा बिगर। ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए आप, तो अब टू शो समबडी प्रोफेशन। अब नंबर फोर देखिए, टू शो यानी दिखाने के लिए क्या, somebody's profession। somebody's profession यानी किसी का व्यवसाय दिखाने के लिए। जैसे हम कहेंगे यू आर इन पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में हैं। यू आर इन टीचिंग, आप पढ़ाई में हैं। यानी किसी का व्यवसाय टू शो कराने के लिए, टू शो somebody's profession, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे आई एम इन पॉलिटिक्स, या यू आर कर लो, यू आर इन पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में, यू आर इन पॉलिटिक्स, आप राजनीति में हो। शी इज इन टीचिंग, वह पढ़ाई में है। शी इज इन टीचिंग, वह पढ़ाई में है। ये हो गया, ठीक है। ये आ गया कि शी इज इन टीचिंग, वह पढ़ाई में। ये हो गया हमारा कि द यूज ऑफ इन, ठीक है। ये आपकी समझ में आया होगा, द यूज ऑफ इन। अंडरस्टैंड बच्चों। अब हम करते हैं यूज इनटू का यूज, द यूज ऑफ इनटू, द यूज ऑफ इनटू, ठीक है। नंबर टू इनटू। अब आप इनटू का देखिए, इनटू का यूज कहाँ करते हैं हम कि मीन्स टू द इनसाइड ऑफ। नंबर वन, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑफ इनटू यानी मीन्स टू द इनसाइड ऑफ, मीन्स टू द इनसाइड ऑफ, इनसाइड ऑफ यानी इसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू द इनसाइड ऑफ यानी बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। मीन्स टू द इनसाइड ऑफ, इसका इनटू का यूज ऑफ इनटू, ठीक है। मीन्स टू द इनसाइड ऑफ यानी बाहर से अंदर की ओर। जैसे टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास, टीचर क्लास में आ रही है, ठीक है। यानी बाहर से अंदर की ओर। शी वेंट इनटू द किचन, वो किचन में गई, बाहर से गई है, बाहर से गई है वो किचन में। तो क्या आएगा इसमें, इनटू का प्रयोग मीन्स टू द इनसाइड ऑफ यानी बाहर से अंदर की ओर। जैसे द बॉयज जंप, एग्जांपल देखिए, द बॉयज जंप, jumped into the river, into the river। ये हो गया हमारा द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर, बच्चे जो हैं वो नदी के अंदर कूदे, यानी बाहर से आए तभी तो वो नदी के अंदर कूदे, यानी इनसाइड टू द इनसाइड मीन्स टू द इनसाइड ऑफ, बाहर से अंदर की ओर। तो द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर,
बच्चे नदी में यानी लड़के जो हैं नदी में कूदे। She went into the kitchen. She went into the kitchen. यानी वो रसोई में गई। Into the kitchen. वह रसोई में गई यानी बाहर से आके, तभी तो वो रसोई में गई है, यानी बाहर से अंदर की ओर, inside to the inside of, ठीक है। She went into the kitchen. ये हो गया हमारा पहला means the inside of। अगला है हमारा to divide। to divide दूसरा है हमारा to divide। divide डिवाइड मीन्स होता है भाग देने के अर्थ में, भाग देने के अर्थ में। डिवाइड डिवाइड मीन्स भाग देना, ठीक है। टू डिवाइड भाग देने के अर्थ में कि टू इसको कि डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, इसको 5 भागों में बांट दो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, divide into 5 parts, 5 भागों में divide it, divide it into 5 parts, इसको 5 भागों में बांट दो, ठीक है ना। अब ये हमारा होगा 3 into 6 twice, 3 into 6 twice, 3 into 6 twice, 3 का 2 में 6 बार भाग जाता है, यानी 3 into 6 twice, 3 का 6 में 2 बार भाग जाता है, ठीक है। 3 बार भाग जाता है, ये हो गया हमारा 3 into 6 twice, ये हो गया, ठीक है। अब हमारा आता है अगला है हमारा बच्चों मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं रख कर रही हूं। अब अगला देखिए हमारा, अगला देखिए हमारा 3, नंबर 2 करा दिया हमने, अब 3 नंबर 3 में आता है हमारा कि मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रूप परिवर्तन के लिए। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन के लिए, इसका मतलब होता है बच्चों, अब जैसे है एग्जाम्पल द इविल चेंज, द इविल चेंज यानी दुष्ट जो है बदल गया इनटू ए रैबिट, इनटू ए रैबिट। दुष्ट जो है एक खरगोश में बदल गया, जैसे हम कहेंगे द monk changed, यानी द monk cursed a girl, द monk cursed a girl, यानी एक सन्यासी ने लड़की को शाप दिया, cursed मीन्स शाप दिया, यानी द monk cursed a girl and changed her into a bird, यानी monk यानी सन्यासी, monk यानी सन्यासी ने लड़की को शाप दिया और उसको चेंज बदल दिया, उसको into a bird एक पक्षी में, और उसको एक पक्षी में बदल दिया। इसका प्रयोग होगा। अब आता है अगला 4 आता है हमारा मीन्स ट्रांसलेशन, नंबर 4 मीन्स ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के अर्थ में यानी अनुवाद करने के अर्थ, ट्रांसलेशन के अर्थ में इसका, जैसे ट्रांसलेट दीज लाइन्स, ट्रांसलेट दीज लाइन्स
these lines into हिंदी, इन लाइनों का हिंदी में अनुवाद करो। ठीक है, ये हो गया हमारा मीन्स ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अर्थ में ट्रांसलेट दीज लाइन्स इनटू हिंदी। ठीक है, अब हमारा आता है नंबर 4 फॉर ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू इसका आता है हमारा कि फॉर ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू यानी तोड़ने के अर्थ में। फॉर ब्रेक इनटू ये है फॉर ब्रेक इनटू यानी तोड़कर घुसने के अर्थ उसमें। द थीफ ब्रोक, द थीफ ब्रोक इनटू द शॉप यानी चोर जो है वो ताला तोड़कर दुकान में घुसा, यानी तोड़कर दुकान में घुसा। thief into the shop, into the shop तो यानी तोड़ने के अर्थ में, तोड़कर घुसने के अर्थ में, तोड़कर किसी चीज को तोड़कर घुसने के अर्थ में। the thief broke into the shop चोर जो है वो तोड़कर दुकान में घुसा, ताला तोड़कर दुकान में घुसा। ये हो गए हमारे into का यूज, द यूज ऑफ into। ठीक है, आपको समझ में आएंगे बच्चों। आज का बस यही समाप्त करते हैं हम, और हम अगला पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।